नीट एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम्स फेल होने के बाद कई स्टूडेंट होते हैं, उनके मन में ये नए करियर के विकल्प के बारे में सवाल उठते हैं और उठना भी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके काबिलियत पे शक कर रहा हूँ, या फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, आप में एबिलिटी नहीं है। यस, यू कैन डू इट। आप में काबिलियत है और आप भी औरों की तुलना में उतना ही कैपेबल हो जितने की वे हैं। आपको आप में भी क्षमता है एम्स क्रैक करने का, एम्स में एडमिशन लेने का, बट क्या करें, टाइम का बॉन्डेज है, टाइम कम है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल आने जरूरी है कि क्या और अदर ऑप्शन हो सकते हैं, जबकि आपके मल्टीपल ड्रॉप हो चुके हैं। तो ऐसे में कई लोग होते हैं जो टूट जाते हैं, पर टूटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीट के अलावा भी कई अच्छे करियर ऑप्शन हैं जिसे आप शायद आपकी एबिलिटी के अनुसार वो आपके लिए सूटेबल हो, इसीलिए आप यहाँ पे अटके हुए हो। तो ऐसे में आप अन्य मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हो, जिसमें पहला है डेंटल सर्जरी। तो बीडीएस करके आप एक डेंटिस्ट बनते हो। भारत में अगर हम डेंटिस्ट की बात करें तो काफ़ी अधिक है। शुरुआती सैलरी आप अप्रॉक्स मान सकते हो कि 30,000 होने वाला है प्रति माह वो, और अनुभव के साथ ये सैलरी जो है आपका इंक्रीज करेगा। आप खुद का क्लिनिक भी चला सकते हो। सेकंड नंबर पे बात करते हैं फार्मेसी। तो बी फार्मा करने के बाद आप फार्मासिस्ट बन सकते हो। फार्मासिस्ट की मांग दवा इंडस्ट्री में काफ़ी अधिक होती है। शुरुआती सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 25,000। वहीं अगर हम नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप नर्स बनते हैं। तो भारत और विदेशों में नर्सिंग की मांग बहुत अधिक होती है। नर्सेज हमेशा हर टाइम इम्पोर्टेंट होती है, एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हॉस्पिटल्स में। तो ऐसे में आप शुरुआती सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 25,000। इट्स नॉट एग्जैक्ट कि इतना ही मेरे को, आपने तो बोला था कि इतना मेरे को मिलेगा और मिलना ही चाहिए, नॉट दैट मच। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर सकता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसके रिगार्डिंग और फर्दर इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कि सच में मिलता है और कहाँ पे उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि कई ऐसे भी लोकेशन होंगे जहाँ पर उससे भी ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और फिर मिलते भी हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि आयुर्वेदा। तो BAMS करने के बाद आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सक बन सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। आयुर्वेदा के क्षेत्र में काफ़ी वाइड स्कोप है इसका भी। ऐसे में आप शुरुआती सैलरी 20,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अन्य भी करियर ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें आप बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, जिसमें आप 30,000 प्रति माह एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बीटेक या MSc बायोटेक्नोलॉजी करके आप बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में जो इंडस्ट्री है उसमें काम कर सकते हो। और इस क्षेत्र में रिसर्च होता है, डेवलपमेंट और के कई ऑप्शन हैं, तो आप जाके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। अगला है फूड टेक्नोलॉजी। इसकी भी आप अप्रॉक्स सैलरी 25,000 प्रति माह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए बीटेक या फिर MSc फूड टेक्नोलॉजी करके आप फूड इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण विज्ञान या फिर इन्वायरमेंट जो होगा, इसमें आपको MSc पर्यावरण विज्ञान करके आप पर्यावरण जो संरक्षण के क्षेत्र में आप काम कर सकते हो। सरकार की बात करें या फिर गैर सरकारी संस्थानों में कई आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसे में आप शुरुआती सैलरी 25,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इसके अलावा भी और भी कई है, ज़रूरत है तो बस आपको एक्सप्लोर करने की, और आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुल के आएंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अगला हो सकता है लॉ हो सकता है। तो देखो, मैनेजमेंट की बात करें तो MBA करके आप किसी भी क्षेत्र में मैनेजर बन सकते हैं। हेल्थ केयर हो गया, फार्मा हो गया, बायोटेक हो गया, इन सब क्षेत्रों में मैनेजमेंट के कई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी होते हैं। शुरुआती सैलरी आपके कॉलेज और आपके एक्सपीरियंस के आधार पे अलग अलग हो सकती है। वहीं अगर हम लॉ की बात करें तो LLB करके आप वकील बन सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में लॉयर्स की मांग काफ़ी अधिक है। ऐसे में शुरुआती सैलरी आपके कॉलेज और आपके एक्सपीरियंस के आधार पे भी डिपेंड कर सकता है कि कितना आपको मिलने वाला है। तो ऐसे में आपको ध्यान दें कि ये जो सारी हमने जानकारी आपको साथ शेयर की है, और कई विकल्प भी इस नॉट दिस मच, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी और भी कई वाइड रेंज में स्कोप है। ज़रूरत है तो आपको एक्सप्लोर करने की, पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूँ कि एक्सप्लोर करने की। और जो सैलरी होती है वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना, और उस वर्क के रिगार्डिंग आपको कितना नॉलेज है इस पे डिपेंड करता है, और किस तरीके की कंपनी है इस पे डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें जो आपके फैक्टर है जो जमान करती है।
तो ऐसे में कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे अच्छा होगा, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो आप अपनी इंटरेस्ट को, अपनी स्ट्रांगनेस को, कि आप किस फील्ड में स्ट्रांग है, इस पे आप ध्यान दें और देखें कि कौन सा आपका स्ट्रांग एरिया है। आप करियर काउंसलर से बात कर सकते हैं कि एक करियर काउंसलर क्या होता है कि जो आपको आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनने में मदद कर सकते हैं। और अगला हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय करियर विकल्पों का भी आप विचार कर सकते हो, सोच सकते हो। तो आप, तो थैंक्स फॉर टुडे।